नमस्कार। देखिए, इंडियन ऑटो सेक्टर में ना पिछले कुछ टाइम से बड़ी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक जबरदस्त हलचल की कहानी बन रही थी। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे एक लंबे थका देने वाले दौर के बाद ये सेक्टर चुपचाप एक दमदार वापसी कर रहा है। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, 4 लाख रुपए, अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। और मजे की बात ये है कि यही नंबर हमारी आज की पूरी कहानी का आप कह सकते हैं हीरो है। सवाल ये है कि आखिर इन 4 लाख रुपयों ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे ऑटो मार्केट की तस्वीर ही बदल गई। नहीं, ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है। ये है वो बचत जो एक प्रीमियम गाड़ी खरीदने पर मिल सकती थी। और जानते हैं इसकी वजह क्या थी? एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म, जिसे कहा जा रहा है GST 2.0। बस इसी एक फैसले ने ना बाजार में जैसे जान ही फूंक दी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। लेकिन देखिए, इस शानदार कमबैक की कहानी को अगर सही से समझना है ना, तो पहले हमें उस मुश्किल दौर को भी देखना पड़ेगा जिससे ये सेक्टर गुजरा है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2024 तक का जो टाइम था, वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक ऐसे रोलर कोस्टर राइड जैसा था जो बस नीचे ही जाकर जा रहा था। मतलब एक के बाद एक झटके लगे। 2021 में कोविड ने ब्रेक लगा दिया। फिर 2022 में गाड़ियों का जो दिमाग होता है ना, सेमीकंडक्टर, वही मिलना बंद हो गया। 2023 में रिकवरी थोड़ी शुरू तो हुई, पर वो कुछ ऐसी थी कि कहीं धूप तो कहीं छाया। और 2024 आते आते ईवीज को लेकर जो कंफ्यूजन था, उसने माहौल को और धुंधला कर दिया। ऊपर से देखने पर तो शायद सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर झांकने पर पता चलता है कि कहानी कुछ और ही थी। जैसे पैसेंजर कारों की बिक्री बढ़ी तो सही, लेकिन सिर्फ महंगी SUVs की वजह से कमर्शियल गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। और सबसे बड़ा सेगमेंट टू व्हीलर्स, वो तो मानो हाफ रहा था। मतलब ग्रोथ की इमारत तो दिख रही थी, पर उसकी नींव काफी कमजोर थी। तो सवाल ये उठता है कि इस अंधेरे में उम्मीद की किरण आई कहां से? 2025 के आखिर में ऐसा क्या जादू हो गया जिसने पूरे इंडस्ट्री का गियर ही बदल दिया? वो एक ट्रिगर पॉइंट क्या था? और इसका जवाब है सिर्फ 3 शब्दों में, GST 2.0। हुआ ये कि सितंबर 2025 में सरकार ने कुछ गाड़ियों पर लगने वाला 22% का जो भारी भरकम सेस था, उसे हटा दिया। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? गाड़ियां सस्ती हो गईं और बस जैसे ही दाम कम हुए, कस्टमर्स के चेहरे पर रौनक लौट आई। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कोई फेस्टिव सीजन वाला बुखार नहीं था जो 2-4 दिन में उतर जाए। बिक्री की ये जो तेजी थी ना, ये त्योहारों के बाद भी बनी रही। और ये इस बात का एकदम साफ संकेत था कि मार्केट में एक टिकाऊ बदलाव आ चुका है। और इसकी वजह थी बढ़ी हुई अफोर्डेबिलिटी। अच्छा, तो अब इस रिकवरी की पूरी पिक्चर को समझने के लिए ना, चलिए ऑटो इंडस्ट्री के इंजन को जरा खोल कर देखते हैं। इसके 3 सबसे जरूरी पार्ट्स कौन से हैं जो इस पूरी मशीन को चलाते हैं? यहां पर ना तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। भारतीय सड़कों का असली राजा कौन है? टू व्हीलर्स। मार्केट का 76% से भी ज्यादा हिस्सा इन्हीं के पास है। सोचिए, ये आंकड़ा अपने आप में बता देता है कि इस एक सेगमेंट की हेल्थ पूरे सेक्टर के लिए कितनी जरूरी है। असल में टू व्हीलर सेगमेंट को ना आम आदमी की जेब का बैरोमीटर भी कह सकते हैं। जब भी गांवों में कमाई बढ़ती है और आम लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ती है, तो सबसे पहले बाइक और स्कूटर के शोरूम में ही भीड़ दिखती है। इसके बाद आती हैं पैसेंजर गाड़ियां, मतलब कारें और SUVs। ये सेगमेंट शहरों के मूड को बताता है। जब शहरी लोगों की सैलरी बढ़ती है और उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंस होता है, तब जाकर वो नई कार खरीदने का प्लान बनाते हैं। और आखिर में आते हैं इकोनॉमी के असली सिपाही, ट्रक और बसें। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं है, ये तो देश की आर्थिक सेहत का चलता फिरता एक्सरे है। जब सड़कों पर ज्यादा ट्रक दौड़ते दिखें, तो समझ लीजिए कि देश की इकोनॉमी भी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर क्या जमीनी हकीकत भी यही है? चलिए अब बातें नहीं, सीधे सबूत देखते हैं। सुनते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज इस बारे में आखिर कह क्या रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसेंजर कार्स के बेताज बादशाह मारुति सुजुकी की। उनकी बात ना इस पूरी कहानी पर मोहर लगा देती है। वो कहते हैं कि GST रिफॉर्म के बाद छोटी कारों के सेगमेंट ने एक जबरदस्त वापसी की है। वो सेगमेंट जो कई सालों से बिल्कुल ठंडा पड़ा था।
अब जरा कमर्शियल व्हीकल्स की बात करते हैं। फोर्स मोटर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, प्रीमियमीकरण। मतलब अब लोगों को सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, उन्हें बेहतर और आरामदायक ट्रांसपोर्ट चाहिए। और जीएसटी 2.0 ने इस ट्रेंड को और हवा दे दी है। लेकिन हाँ, ईवी टू व्हीलर मार्केट में कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ दो बड़े खिलाड़ी ओला और एथर मार्केट को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। ओला के हिसाब से इंडस्ट्री अब एक कंसोलिडेशन फेज में है, जहां फोकस अब क्वालिटी पर है। वहीं दूसरी तरफ एथर का मानना है कि ये एक ट्रांजिशन फेज है, जहां ईवी अब आम कस्टमर तक पहुंच रही है। ये बहस ही अपने आप में बताती है कि मार्केट कितना डायनामिक है। और भी कई आवाजें हैं जो इस रिकवरी को कंफर्म करती हैं, जैसे Hyundai को डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टाटा मोटर्स की कॉम्पैक्ट यूवीज और सीएनजी गाड़ियां खूब बिकी। टीवीएस ने भी शहर और गांव दोनों जगह डिमांड में सुधार देखा। लेकिन इस कोरस में एक आवाज थोड़ी अलग है, बजाज ऑटो की। उनका मानना है कि जो ये उछाल है ना, ये बस टेम्परेरी था और अब मार्केट अपनी 6 से 8% की नॉर्मल रफ्तार पर लौट आएगा। तो ठीक है, हमने अब तक की कहानी समझ ली, इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी सुन लिया। अब इन सब धागों को जोड़कर भविष्य की यानी 2026 की तस्वीर कैसी बनती दिख रही है? इस पूरी वापसी को हम एक फ्रेज में समेट सकते हैं, एक नपी तुली रिकवरी। मतलब ये कोई हवा हवारी बातों पर टिकी नहीं है। इसकी नींव काफी मजबूत है, जिसमें कंपनियों की बेहतर बैलेंस शीट, कॉस्ट पर कंट्रोल और सबसे जरूरी चीज असली और टिकाऊ डिमांड शामिल है। और देखिए, ये सिर्फ मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑटो सेक्टर 10% से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकता है। अब सोचिए, एक ऐसे सेक्टर के लिए जो कुछ टाइम पहले तक स्ट्रगल कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव साइन है। और इस ग्रोथ के इंजन में ना 4 ताकतवर पिस्टन काम कर रहे हैं। पहला, जीएसटी रिफॉर्म्स का लगातार फायदा। दूसरा, रूरल मार्केट में लौटता हुआ भरोसा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर। और चौथा, दुनिया भर की मंदी के बीच एक मजबूत डोमेस्टिक इकोनॉमी की कहानी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि असली खेल हेडलाइंस में नहीं, बल्कि ट्रेंड्स को समझने में होता है। मार्केट के शोर को नहीं, उसके पीछे के संगीत को सुनना जरूरी है। और मार्केट के इस साइकिल को समझना ही लॉन्ग टर्म में सक्सेस की चाबी है। तो ऑटो सेक्टर की गाड़ी अब एक नए गियर में तो आ चुकी है और रफ्तार भी पकड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये एक लंबी हाईवे ड्राइव की शुरुआत है या फिर बस अगले ट्रैफिक सिग्नल तक का एक छोटा सा रास्ता? इसका जवाब तो आने वाला सफर ही बताएगा।